काम का त्यागी मुक्त हो जावे, काम का त्यागी सब बंधन छुड़ावे। ओम तत्सत। ब्रह्मानंद आराम, ब्रह्मानंद आराम का यह दूसरा पद है जो हम समझेंगे। अब पहला पद कह रहा था आराम करो आराम करो, कह रही दुनिया सारी आराम कहाँ बिना काम किए हो रहे बड़े दुखारी। वहाँ काम करने को कहा गया है, वहाँ बहुत ज्यादा जोर काम करने पे दिया गया है। कहा गया है काम से ब्रह्मा, काम से विष्णु, काम से बने शंकर। यानी ब्रह्मा भी कर्म से बनता है, विष्णु भी कर्म से बनता है, शंकर भी कर्म से बनता है। इतनी बड़ी बात कह दी काम के विषय में। और काम के बिना आराम तो मिलता ही नहीं। थाली बैठे लेट लगाए यही बड़ा है दुख, काम गया आराम गया और गया है सुख। एक और तो प्रश्न उठता है कि काम पर इतना बल दिया गया है और दूसरी ओर कहा गया है कि काम का त्यागी मुक्त हो जावे, काम का त्यागी सब बंधन छुड़ावे। क्या फर्क है दोनों बातों में? एक ही अध्याय में ये दोनों भाषा कैसे हो सकती हैं? तो आइए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक जो काम है जिसके बारे में कहा गया है कि वो करना ही कर्तव्य है, वो है कर्म। और यह दूसरा जो काम है यह है वासना। इसका त्याग जरूरी है। वासनाओं का त्याग करके, काम का त्याग करके काम करो, यानी वासनाओं का त्याग करके कर्म करो। ध्यान करो तो अपना करो, विषयों का न करो भूल। विषयों का जो ध्यान करोगे सभी काम प्रतिकूल। और विषय ध्यान से काम जगेगा, काम रुकावट क्रोध, क्रोध से बुद्धि विस्मित हो, विस्मित से मिटे बोध। बोध गया सब कुछ गया, पल्ले रहा न कुछ। गंध गई मुस्कान गई और फूल गया है बुझ। ये काम समझ में आ गया होगा। इस काम का मतलब है वासना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो पांचों की चर्चा आती है, इसमें जो प्रथम विषय है, विकार है, वह काम है। और इस काम के भी दो अर्थ हैं। एक काम है वासना, दूसरा काम है इच्छा। तो ये जो काम है वासनाओं का त्याग और इच्छाओं का त्याग, इसकी बात की गई है कि काम का त्यागी मुक्त हो जावे, जो वासनाओं का त्याग करके कर्म करता है। क्योंकि कर्म किए बिना रह नहीं सकता, कोई भी नहीं रहा जाता किसी से भी। कर्म करना हम मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन कैसे कर्म करें, ये इसमें बताया गया है कि हमें कामनाओं का त्याग करके ही कर्म करना होगा। अगर कामनाओं का त्याग हम कर लेते हैं, काम का त्यागी ध्यानी बने, काम का त्यागी ज्ञानी बने। ज्ञान की बहुत बार चर्चा आई है, ध्यान की बहुत बार चर्चा आई है। लेकिन ध्यानी कौन बनेगा? जिसकी वासनाओं का त्याग हो गया है। ज्ञानी कौन होगा? जिसकी वासनाएं नष्ट हो गई हैं, मूलतः जिनकी इच्छाएं नष्ट हो गई हैं, जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई हैं। उसकी जो अवस्था है उसको हम ज्ञानी की अवस्था मानते हैं, उसको हम ध्यानी की अवस्था मानेंगे। तो ये काम जो है वही काम है जिसको कहा है कि 3 ऐषणाएं दूर होवे कर्म उपासना ज्ञान से। जो हमारी ऐषणाएं हैं, हमारे भीतर तरह तरह की इच्छाएं बसी हैं, उन सभी इच्छाओं का परित्याग करने के बाद सुख दुख राग द्वेष हानि लाभ भूख प्यास, जब इनसे ऊपर हटकर हम कर्म करते हैं तो वह कर्म हमें ईश्वरीय बना देते हैं। लेकिन हम अब जो कर रहे हैं वह सब कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं और हम केवल प्रायश्चित की अग्नि में जलते रहते हैं। जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमारे पास केवल यही कहने को होता है कि किया तो बहुत कुछ पर पाया कुछ भी नहीं।
क्या नहीं पाया? काम तो बहुत कुछ किया, वो आराम नहीं मिला। जो चित्त का आराम होता है, जो चेतना का आराम होता है, वह मोक्ष नहीं मिला, वह मुक्ति नहीं मिली, वह अवस्था नहीं आई जिसमें केवल और केवल आनंद होता है। ओम तत्सत।